हेलो एवरीवन। वेलकम टू किंग स्टडी। आज है 14 जुलाई और आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ब्राजील्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। देन हम देखेंगे इंडिया का जो फर्स्ट क्वांटम वैली है। साथ ही हम देखेंगे इंडियाज नेशनल बायो बैंक के बारे में। देन गोल्डन वीजा स्कीम के बारे में देखेंगे। साथ ही हाल ही में चर्चा में रही एंशियंट सिटी ऑफ पेनिको के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इरास्मस प्लस प्रोग्राम के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर conferred ऑन पीएम नरेंद्र मोदी बाय ब्राजील। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ब्राजील के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑर्डर ऑफ रियो ब्रांको, नेशनल क्रॉस ऑफ ऑनर, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस या फिर ऑर्डर ऑफ अमेजोनिया। आपको बताना है कि ब्राजील का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है और ये चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was conferred with the Brazil's highest civilian honor, the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross, and the award was presented by Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. So it recognizes PM Modi's contribution to strengthening India-Brazil relations and enhancing regional and global cooperation. So this is the 26th international honor received by PM Modi from foreign governments since May 2014. इसके बाद 27th अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया ने। सो नामीबिया ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city is set to become India's first quantum valley? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर भारत का पहला क्वांटम वैली बनने के लिए तैयार है। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती या फिर पुणे। ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये सिटी है अमरावती। आप देख सकते हैं The government of Andhra Pradesh has approved the Amravati Quantum Valley Declaration. So it aims to make Amravati the first quantum valley in India and the global hub for quantum technologies. And this project aligns with India's national quantum mission. It involves multiple stakeholders, the state government, global tech giants like IBM, TCS, L&T, along with academia and startups. So the initiative will attract $1 billion in investments by 2029 and with 500 million by 2027. So the focus is on quantum computing, quantum chips, quantum sensing, and quantum communications. It includes the development of Q-chip in India's largest open quantum testbed. So Q-chip in will integrate quantum computers for testing and research
And the declaration promotes public-private partnerships for innovation and also supports skilling and research in cutting-edge science. So it aims to make Amravati a globally competitive quantum research hub. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding India's National Bio Bank. So यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय बायो बैंक है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a part of the Phenom India initiative, which is a longitudinal cohort study. And second, the biobank is exclusively focused on collecting data on rare genetic disease found in urban populations. Third statement is, it is developed and managed by the International Council of Medical Research. यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंडिया का जो नेशनल बायो बैंक है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि गलत हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए। दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, ये है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आप देख सकते हैं। So the National Biobank is a critical component of the Phenome India initiative, and this initiative is designed as a longitudinal cohort study, meaning it will track the health of a large group of individuals over an extended period. So this long-term approach allows researchers to study the complex interactions between genes, lifestyle, and environment in the development of disease. So the scope of National Biobank is much broader than just a rare disease in urban areas. So it aims to create a comprehensive database that captures India's vast ethnic lifestyles and health diversity. It collects data on a wide range of conditions, including common non-communicable diseases like diabetes and cardiovascular diseases, as well as cancer and antimicrobial resistance. So the sample collection is designed to represent diversity across geography, caste, and socio-economic conditions, not just urban populations. National Biobank was inaugurated at and is developed by the Council of Scientific and Industrial Research, Institute of Genomics and Integrative Biology in New Delhi. While it is a national initiative supported by the Ministry of Science and Technology, the primary implementing agency is CSIR and IGIB, not the Indian Council of Medical Research. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the UAE nomination-based Golden Visa scheme, which one of the following statement is correct? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यूएई का जो नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना है उससे संबंधित यहाँ दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is mandatory for applicants to make a substantial property or business investment in UAE. Second, the visa grants temporary residency for a period of 10 years, after which it must be renewed. And third,
The scheme is exclusively available to professionals in technology and healthcare sectors. And fourth, it allows foreign nationals to live, work, or study in UAE without the need for a local sponsor. So आपको बताना है यूएई का जो नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम है उससे संबंधित यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। So it allows foreign nationals to live, work, or study in UAE without the need for a local sponsor. So the UAE Golden Visa is a long-term residency program designed to attract global talent. And the core feature of this visa is that it liberates the holder from the traditional requirement of having a local sponsor for their residency. So this provides significant flexibility and independence to foreign nationals. So Golden Visa offers lifetime residency, not a temporary 10 years period, and it does not expire upon the sale of an asset if one was used to procure it under a different track. And the scheme is open to a wide range of individuals, including those in science, culture, trade, finance, and startups, not just technology and healthcare. So the nomination-based system further broadens this scope. This new nomination-based system is particularly for Indian and Bangladeshi nationals has removed the necessity of making a property or business investment. So selection is based on professional background and potential contribution. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ancient city of Panico that was recently seen in the news is located in which country? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो प्राचीन शहर पेनिको है हाल ही में समाचारों में रहा है आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं चाइना, पेरू, चिली या फिर वियतनाम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है पेरू में। आप देख सकते हैं archaeologists have recently discovered a 3,500-year-old ancient city named Panico in Peru. So Panico is located about 200 kilometers north of Lima in Branca province at 600 meters above sea level. So it was likely founded between 800 and 1500 BC during the same period as early Middle Eastern and Asian civilizations. So Penico lies near Karal, the oldest known civilization in the Americas established around 3000 BC in the Sioux Valley. So आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रही जो पेनिको सिटी है ये स्थित है पेरू में। पेरू को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ पेरू के नाम से जाना जाता है एंड इट इज अ कंट्री इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका। So Peru is bordered to the north by Ecuador and Colombia, to the east by Brazil, to the southeast by Bolivia, to the south by Chile, and to the south and west by the Pacific Ocean. So Peru जो है ये एक मेगा डाइवर्स कंट्री है with habitats ranging from the arid plains of the Pacific coastal region in the west to peaks at Andes Mountains extending from north to south of the country. और पेरू की कैपिटल है लीमा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। Erasmus Plus program is a flagship initiative of which organization?
तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो इरेस्मस प्लस प्रोग्राम है ये किस संगठन की प्रमुख पहल है? आपके ऑप्शंस हैं यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको बताना है कि जो इरेस्मस प्लस प्रोग्राम है वो किस संगठन का प्रमुख पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन की। आप देख सकते हैं 101 Indian students, including 50 women, received the Erasmus Plus scholarship for master's program in Europe. So Erasmus stands for European Region Action Scheme for the Mobility of University Students Plus. So it is a flagship program of the European Union for international academic mobility launched in 1987. And it allowed students to study at two or more European universities and earn joint, double, or multiple degrees. So the scholarship covers tuition fees, travel cost, and living expenses. यूरोपीय यूनियन की बात करें तो ये एक सुपर नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें टोटल 27 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जिसे हम शॉर्ट में इरेजर के नाम से जानते हैं, इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन जो रॉकेट है ये किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? आपकी ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेकंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। आप देख सकते हैं रिसेंटली यूजर ट्रायल्स ऑफ एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट was successfully conducted from INS Kavaratti. So this rocket is fully indigenous anti-submarine weapon built for Indian naval ships. And it is launched from indigenous rocket launchers installed on board naval ships, and it is designed to combat underwater submarine threats with precision. So it was developed by the Armament Research and Development Establishment Pune under the Defense Research and Development Organization. सो आप ध्यान रखेंगे एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम जो है इसको डेवलप किया है डीआरडीओ का जो एक डिपार्टमेंट है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और ये स्थित है पुणे में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।